हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। अच्छे से कर रहे हैं? यस सर। ठीक बात है। तो अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो एक चीज और सीखिए। अगर आपको बायनोमियल सीरीज में, बायनोमियल थ्योरम में डबल एक्सपेंशन एक साथ मिल जाए, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जब डबल एक्सपेंशन एक साथ मिलते हैं, जैसे x प्लस ए की होल पावर n और प्लस x माइनस ए की होल पावर n, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो रिजल्ट आता है जब ऐड करोगे तो इसमें इवन नंबर वाले टर्म्स केवल आते हैं, ऑड वाले अपने आप हट जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा है इवन नंबर्स के टर्म्स कौन है? इवन नंबर टर्म्स जैसे ट्वाइस n c0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस ट्वाइस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस ट्वाइस nc4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 डैश डैश डैश। मतलब उसी सीरीज के, जो सीरीज के अंदर 0 1 2 3 4 सारे आते थे, उनमें से 1 3 5 वाले हट जाते हैं। तो ऐसे केस में सब डबल हो जाते हैं, तो एक टू कॉमन करा दिया करिए और आपको सीरीज मिल जाएगी nc0 x की पावर n a की पावर 0 nc2 x की पावर n माइनस 2 a2 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 a4 डैश डैश डैश। अब अगर यही माइनस किया जाए, ये तो प्लस किया जा रहा था तो इवन आया, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई फॉर इवन। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान रखना, यानी x प्लस ए की होल पावर n माइनस x माइनस ए की होल पावर n, क्वालिटी ये रहनी चाहिए कि ये दोनों टर्म्स नहीं बदलने चाहिए, पावर नहीं बदलनी चाहिए। अगर इसमें x है तो इसमें भी x हो, इसमें a है तो इसमें भी a हो, पावर्स के n है तो इसमें भी पावर n होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला लगा पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है इसमें x है उसमें कुछ और दिया है, इसमें a है इसमें कुछ और दिया गया है, इसमें पावर n है इसमें कुछ और दिया गया है, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो अब इसी बार आएंगे ऑड टर्म्स, तो ऐसे लिखेंगे nc1 x की पावर n माइनस 1 a1 nc3 x की पावर n माइनस 3 a3 nc5 x की पावर n माइनस 5 a5 डैश 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 आते रहेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व होने जा रहे हैं आपके। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा x प्लस 1 की होल पावर 6 x माइनस 1 की होल पावर 6, तो इसके भी यहाँ पर x की वैल्यू √2 है, a की वैल्यू 1 है, बीच में क्या लगा है? प्लस। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहला। ठीक है। अब इसमें लगा है माइनस, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? दूसरा। तो देखिए पहले वाले का सॉल्यूशन, आंसर नंबर 11। अब आंसर नंबर 11 में दिया है √3 √2, यानी x की वैल्यू √3 है, a की वैल्यू √2 है, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है। तो अब आप बीच में माइनस लगाए, ये वाला फॉर्मूला लेने जा रहे हो, तो इसको रख दो √3 प्लस √2 की होल पावर 4 √3 माइनस √2 की होल पावर 4। अब वैल्यू रखना चालू करो, ट्वाइस 4c1 x की वैल्यू कितनी है? √3 की होल पावर 4 माइनस 1, और ये क्या है? √2। ठीक है। फिर ये हो गया4c3, ये हो गया √3 की होल पावर 4 माइनस 3 √2 की पावर 3। बस इसके आगे सीरीज जाएगी नहीं। रीजन क्या है? कि मैक्सिमम पावर 4 है। ठीक है सर। अब इसके बाद ये आप सॉल्व कर लेंगे। आंसर नंबर 12, आंसर नंबर 12 में था √2 प्लस 1 की होल पावर 6 √2 माइनस 1 की होल पावर 6। बेटा बात नहीं करेंगे। इसमें x की वैल्यू √2 है, a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 6 है।
अब बीच में प्लस लगाए, प्लस लगा दी, पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको लिखेंगे ट्वाइस, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम पावर 6 है तो 6c0, और यहाँ पर a की x की वैल्यू क्या है √2, तो √2 की पावर 6, ठीक। इसके बाद a की पावर यानी 1 की पावर 0, फिर इसके बाद 6c2 √2 की पावर 6 - 2 4, 1 की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद 6c4 √2 की पावर कितना 6 - 4 2, और यहाँ पर 1 की पावर 4, ठीक है 4, उसके बाद 6c6 √2 की पावर 0 और 1 की पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर दे देगा। ये बहुत शॉर्टकट मेथड है। वन भी तो हटा सकते हैं सर। हाँ, वन ना लिखिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक। तो ये कैलकुलेशंस हैं। आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर करते रहिएगा। यस सर।